जय श्री कृष्णा। एक्चुअली जैसा पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि बीइंग ए सोल हमको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए हमारे एक हेल्दी बॉडी की ज़रूरत होती है और हेल्दी बॉडी को रखने के लिए हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की ज़रूरत होती है। नेचर से ताल तारतम्य में बिठाने की ज़रूरत होती है और उन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स के रूप में आ रही होती हैं। कुछ चीज़ें आपके प्रारब्ध की वजह से आती हैं, कुछ चीज़ें हमारे अभी के कर्मों की वजह से आती हैं, तो हमें उन सबको कैसे ओवरकम करना चाहिए। आज की कड़ी में मैं बस इतना बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम शायद उन एक्सपेक्टेशंस को कर रहे हैं जिनके लायक अभी हमारे शोल्डर्स सहन करने लायक नहीं बने हैं। तो अगर नेचर हमें अगर अभी डिले कर रहा है और अभी थोड़े दिन बाद में आने वाली चीज़ें हैं, तो हमें हाइपर नहीं होना है, हमें स्ट्रेस्ड नहीं होना है। हमें ये भरोसा करना है कि हमने जो कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से हमारा रिवार्ड हमें मिलना ही मिलना है। अब देखिए, आपके अपने बच्चों के लिए अगर आपके बच्चे अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और घर पे उसने अपना होमवर्क कर रखा है, उसने अपना रूम भी अच्छे से साफ़ किया हुआ है, खाना प्रॉपर खाया है, बहुत कम टाइम टीवी देखी है और वो आराम से आप आए हैं तब तक सो चुका है, तो आपको उसके ऊपर डबल प्रेम आता है और लगता है कि यार इसको कुछ और एक्स्ट्रा रिवार्ड दे दें, कितना प्यारा बच्चा है। जब हम अपने काम बखूबी करेंगे तो हम भी तो उस परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी हमें अपने टाइम पर वो चीज़ें देगा। और अगर अभी नहीं मिल रही हैं, जितना हम कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं मिल रही हैं, तो उसका एक ही मतलब है, या तो नहीं है इसमें, इसका एक ही मतलब है कि अभी वो हमें कुछ और बड़ा देने वाला है और प्रारब्ध के हिसाब से हमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। हमने इतने अच्छे सारे कर्म किए हैं, इसके बावजूद वो नहीं आई हैं, तो वो कई सारे अगले जन्मों में जो कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट होने थे, जो प्रॉब्लम्स हमें आनी थी, वो प्रॉब्लम्स कई अगले जन्मों में नहीं आएंगी, वो इसी जन्म में निपट रही हैं। तो थैंक गॉड बोलो कि हमारे इतना बढ़िया करने के बावजूद अगर कोई चीज़ नहीं मिली है, तो ज़रूर भगवान के दिमाग में, नेचर के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा है। बेसिकली अगले वीडियो में तो हम ये बात करने वाले हैं कि नेचर कैसे काम करती है। अहम ब्रह्माष्टमी एक वर्ड है कि वी आर द ओन क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हम ही अपनी डेस्टिनी के रचयिता हैं। कैसे रचयिता हैं, कैसे करना होता है, उस सब पे हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अगर हमें हमारे कर्मों के अनुसार, अच्छे कर्मों के अनुसार, वो अच्छे रिजल्ट जो मिलने चाहिए थे, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अगर किसी वजह से नहीं मिल रहे हैं, तो उसका एक ही मतलब है कि परमात्मा हमें कई सारे अगले जन्मों में आने वाले कष्टों को इसी जन्म में निकाल के दे रहा है। तो थैंक्स गॉड कि आप अपनी जर्नी में बहुत सारे और ऑब्स्टिकल्स जो आने वाले हैं, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को बहुत कम टाइम में ख़त्म कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ कि अपने आप को बहुत सारे उन नेगेटिव प्रोग्रामिंग से बचाइए। जैसे किसी ने कोई एक्शन किया, किसी ने कोई गलत काम किया, उसको करते हुए किसी ने देखा, उसके बारे में किसी ने किसी और को कहा और उसने हमसे वो बात कही, तो एक चीज़ निश्चित जान लीजिए कि वो बात हम तक आते आते घट या बढ़ गई होगी, वो अपनी अपनी पैराडाइम, अपनी अपनी ओपिनियन के हिसाब से। तो कभी भी किसी के बारे में जब हम कोई गॉसिप सुनते हैं या कोई बातें सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के लिए वो ऐसे ऐसे किया, तो उस बात को कभी भी सच ना माने। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप उन बातों की वजह से अपने पैराडाइम ना बनाएं, अपनी ओपिनियन ना बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें जैसे थी वैसे आपको दिखाई नहीं देती हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बात यहाँ पे कहूँगा। एक नगर था और उस नगर में एक नगर सेठ थे। उन्होंने एक महाभोज का आयोजन किया था और उस महाभोज में बहुत सारे लोग खाना खाने आए हुए थे, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन खिलाना था। तो जब वो भोजन बन रहा था, तो उस भोजन बाहर बन रहा था और उस कढ़ाई में जहाँ खीर बन रही थी, उसके ऊपर होके एक ईगल, यानी एक चील, एक सांप को, ईगल नहीं सॉरी, चील, एक सांप को, जो कोबरा सांप था, उसको मुंह में दबा के लेके जा रही थी फ्लाई करके। तो उस सांप के मुंह में से कुछ पॉइजन की बूंदें नीचे गिर रही थी और वो उसी टाइम पे उस कढ़ाई में आके गिरी और वो खाना दूषित हो गया। दूषित खाने को जब सबसे पहले ब्राह्मणों ने खाया तो ब्राह्मण खाते ही मर गए। जब ब्राह्मण मर गए तो खाना तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन जब इन मृत्यु का सूचना यमलोक में पहुंची तो पूरे वहाँ पे ये समस्या खड़ी हो गई कि इन मौतों की सज़ा या इन मौतों का जो दंड है वो किसको दिया जाए। क्या इन ब्राह्मणों की मौतों का दंड उस हलवाई को दिया जाए जिसे कुछ पता ही नहीं है? हाँ, उसकी थोड़ी सी लापरवाही जरूर है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कब कौन उड़ के जा रहा है, उसे तो वो ध्यान रख रहा था नीचे की चीज़ों पे। लेकिन क्या उन मौतों की सज़ा उस नगर सेठ को दी जाए जिसने भोजन का आयोजन किया था? उसे तो पता ही नहीं है, उसने तो मिलाया ही नहीं कुछ। क्या उस सांप को दी जाए? वो तो मरा हुआ है पहले से। क्या उस चील को दी जाए? वो तो अपना खाना लेके जा रही थी, उसे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था। तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन हुआ और उन्होंने वो केस उठा के पेंडिंग में डाल दिया कि चलो बाद में सुलझाएंगे। थोड़े दिन बाद उस नगर में
एक ब्राह्मण आए, निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने एक वहाँ गांव के बाहर एक तालाब पे मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था, तो उन्होंने उससे पूछा कि इस नगर सेठ का घर किधर है। बोला क्यों? बोला मुझे खाना खाना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो बोला उसके यहाँ मत जाना। मछुआरा बोलता है कि उसके यहाँ मत जाना, क्योंकि उसकी वो तो ब्राह्मणों को खाना खिला के मार देता है। इतना कहने की देर थी कि यमलोक में बैठे हुए लोगों को पता लग डिसाइड हो गया कि इन सारे जो ब्राह्मणों की मृत्यु थी उसका दंड इस मछुआरे को दे दो। अब सवाल आता है कि इस मछुआरे को क्यों दिया गया? आप सोचिए क्यों दिया गया। क्योंकि जिस कृत्य की अपराध का अपराध बोध या अपराध का दंड देने में यमराज खुद असमर्थ हैं, उसके बारे में एक मछुआरे ने डिसाइड कर दिया। यमराज नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये मृत्यु किसकी वजह से हुई या किसने की, इनका दंड किसको दिया जाए, लेकिन एक आम आदमी ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि जो दिख रहा था वही उसने बोल दिया। हम और आप सभी अपनी ज़िंदगी में, दैनिक जिंदगी दिनचर्या में रोज़ ऐसे काम करते हैं जिन कामों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, जिन कामों के बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं पता, यमराज नहीं पता कर पा रहे हैं, उस बारे में हम कह देते हैं कि वो नगर सेठ तो ब्राह्मणों को खाना में जहर दे के मार देता है। तो अगर हम इस छोटा सा काम करें तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पैराडाइम बनाने से बच जाएंगे और बहुत सारे ऐसे कार्मिक अकाउंट सेटअप बनाने से बच जाएंगे जो आने वाले समय में हमें एक ऑब्स्टेकल के रूप में सामने आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इन सब से अपनी चीज़ हटाएं और अपनी नज़र हमेशा अपनी डेस्टिनी पर रखें। सो हैव सम बिग गोल्स, अपनी ज़िंदगी के गोल्स आइडेंटिफाई करें। एम वाई यू आर इन द लाइफ, आप इस ज़िंदगी में क्यों आए हैं, ये बॉडी आपको क्यों मिली है, आपको कहाँ जाना है, क्या डेस्टिनी है, ये सवाल अपने आप से करें, इसके आंसर मिलेंगे और हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको इन सारे आंसर्स को देने की कोशिश करेंगे। सो हैव फेथ ऑन यू, हैव फेथ ऑन गॉड। यू आर ए पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम पावर जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपने बॉक्स से बाहर आएँ और सोचें इन चीज़ों के बारे में। सो आज के लिए इतना ही था। जय श्री कृष्ण।